ये पूरा पटका लगा के वीआईपी बना हुआ है एकदम। ये सब टीएमसी का वीआईपी गुंडा सब है। इनका काम है 5 साल तक आराम से मजे से लूटना। 5 साल तक ये देखिए हमारी दीदी के साथ भी उनकी फोटो बनर्जी के साथ। तो इनका काम है इलाके इलाके में गुंडा रखो, तोलाबाजी करो और 5 साल मौज से रहो। जब इलेक्शन का समय आए तब इलाके में बमबाजी करो। केवल एक ही गुंडा नहीं है, हर इलाके में हिंदुओं को धमकाने के लिए एक कोई मुफक्किरुल इस्लाम है, कहीं शेख शाहजहां है, कहीं फिरहाद हकीम है, कहीं जहांगीर खान है। ऐसे ही प्रत्येक इलाके में एक मंच पे एक तस्वीर में दोनों जन एक साथ है। तो अब मैं क्या बोलूँ, समर्थक सरकार है। मैनेजर जी कह रही है बीजेपी की साजिश थी, बीजेपी यहाँ अघोषित राष्ट्रपति शासन लगा चुकी है। बीजेपी इनको मंच पे ले जाके बैठा दिया। इनका बस चलेगा तो कुछ भी बोल देगी। ये इनका बस चलेगा तो मोदी जी को भी तृणमूल का पटका पहना के मंच पे बैठा देगी। मजाक है क्या? गाजर मूली है, हलवा है, कुछ नहीं है, सब फालतू बात है। इनका सच्चाई सब कोई जानता है, इनका मानसिकता सब कोई जानता है। बंगाल में भी कई सारे वीआईपी गुंडे हैं। अभी मालदा में जो मामला हुआ वहाँ से एक नाम सामने आया, मोहरुल इस्लाम। उसका कनेक्शन बताया जा रहा है कि टीएमसी से है। उसका टीएमसी से कनेक्शन बताया क्या जा रहा है। आजकल डिजिटल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का। आपको मैं फ़ोटो दिखा दे रहा हूँ। आजकल थोड़ी ना, ये देखिए पूरा पटका लगा के वीआईपी बना हुआ है एकदम। ये सब टीएमसी का वीआईपी गुंडा सब है। इनका काम है 5 साल तक आराम से मज़े से लूटना। 5 साल तक ये देखिए हमारी दीदी के साथ भी उनकी फोटो बनर्जी के साथ। तो इनका काम है इलाके इलाके में गुंडा रखो, तोलाबाजी करो और 5 साल मौज से रहो। जब इलेक्शन का समय आए तब इलाके में बमबाजी करो। केवल एक ही गुंडा नहीं है, हर इलाके में हिंदुओं को धमकाने के लिए एक कोई मुफक्किरुल इस्लाम है, कहीं शेख शाहजहां है, कहीं फिरहाद हकीम है, कहीं जहांगीर खान है। ऐसे ही प्रत्येक इलाके में उसी तर्ज पे ही सारे हिंदू वोटर को डराने के लिए, उनकी ज़मीन हड़पने के लिए, उनका मकान कब्जा करने के लिए ऐसे ऐसे गुंडों को पाल पोस कर प्रत्येक इलाके में टीएमसी ने छोड़ रखा है। ये इनके पोसे हुए संरक्षित अपराधी और गुंडे हैं। अच्छा, मालदा में जो कुछ भी हुआ हम सबने देखा, कितना शर्मसार था कि जो न्यायिक अधिकारी थे उनको पकड़ लिया गया। जज थी, 3 महिलाएं भी थी उसमें, उनको बंदी बना लिया गया। उसके बाद सब चीज़ें होती हैं, पुलिस पकड़ती भी है, गिरफ्तारी भी करती है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये तो अघोषित राष्ट्रपति शासन बीजेपी लगाना चाहती है, ये बीजेपी की साजिश है। ममता दीदी का हाल इस समय जानते हैं क्या हो गया है? यहाँ पे बहुत सारे तृणमूल वाले कहते हैं कि एक ममता दीदी को हराने के लिए अमित शाह जी गृह मंत्री आए हुए हैं। ये है दीदी का पावर। आपके घर में छोटा बच्चा जब होता है ना, तो देखिएगा कि छोटा बच्चा कुछ भी बदमाशी करता रहता है। तो जब तक उसको हल्के में लोग लेते हैं तो बच्चा समझने लगता है कि अरे अब तो मैं इस घर का तानाशाह हूँ, बिग बॉस हूँ, किसी के ऊपर गिलास फेंक दूंगा, किसी के मुंह पे थूक दूंगा। लेकिन जब बस उस बच्चे को जब 2 के नीचे लगता है तब उसको अपनी औकात समझ में आ जाती है। तो ये लोग क्या है, बंगाल में एक शब्द चलता है छैबलामी। तो ये लोग छैबलामी कर रहा था और अब अमित शाह सुधारने पे आए हैं। तो ये क्या है कि ये लोग गंदी राजनीति जिसको आप बोल सकते हैं, या लोगों को, कमज़ोर लोगों को डराने धमकाने, तो इसमें बहादुरी थोड़ी है भाई। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक है, जिसको वोट देगी वो जीतेगा। इसमें आप इलाके इलाके में गुंडा पाल के आप सत्ता बना लीजिएगा, इतना आसान है। क्या लग रहा है जो ये हावड़ा उत्तर विधानसभा सीट है, जो भी प्रत्याशी जीत रहा है, क्या बड़ा मार्जिन होगा? आपने कहा कि यहाँ से उमेश राय हैं, वो जीत रहे हैं, कितना बड़ा मार्जिन इस बार होने वाला है? क्योंकि आपने कहा पिछली बार जीत के करीब थे। मेरे पास आपको बता देता हूँ, इस विधानसभा में 60 से 70 हज़ार के वोट गायब कर दिए, साफ कर दिए गए हैं। जो डबल ट्रिपल एंट्री था, जो टीएमसी के मरे हुए वोटर, सारे मरे हुए लोग वोट देने आते हैं। तो ये तो ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। तो सुप्रीम कोर्ट हो जाए या लाहौर के कोर्ट में चले जाएं, कहीं भी जाएं, जो सही होगा वही ना होगा। कोर्ट में जाने से कोर्ट क्या बोलेगा कि तुम मरे हुए आदमी को रख लो वोटर लिस्ट में? कोई बोलेगा? तो पागल न जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो इसलिए मैं आपसे बता दे रहा हूँ, 60 से 70 हज़ार वोट जो मरे हुए वोटर तृणमूल के थे, डबल एंट्री थे, वो सब गायब हैं। और इसमें से 40% तृणमूल वाले छप्पा मारते थे। तो 24,000 वोट तो तृणमूल पहले से माइनस है यहाँ। तो मिनिमम 15 से 20 हज़ार का मार्जिन रहने वाला है इस चुनाव में। तो मतलब 4 मई क्या दीदी गई 4 मई दीदी गई। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। बंगाल की चुनावी यात्रा पर मौजूद हूं और हूं इस समय हावड़ा उत्तर विधानसभा सीट पर, जहां से बीजेपी को उमेश राय और टीएमसी के गौतम चौधरी आमने सामने की ये टक्कर है। लेकिन इस टक्कर में कौन जीतेगा
दोनों प्रत्याशियों के बारे में, यहाँ की जनता क्या सोचती है और किस तरीके से उनको देखती है, और इस बार बंगाल चुनाव का क्या परिणाम आने वाला है, इस विधानसभा में क्या होने वाला है। और 4 मई जो कि एक डिसाइड वाली डेट होगी, कहा जा रहा है या तो बंगाल का इतिहास बनेगा या बंगाल का इतिहास एक नया रचा उससे जाएगा। तमाम आम जनता क्या कहती हैं ये भी जानेंगे, तमाम कई सारे मुद्दे उस पर भी उनकी राय लेंगे। क्या नाम आपका सर? मेरा नाम प्रमोद दुबे है। प्रमोद दुबे जी, क्या कहेंगे? ये हम विधानसभा हावड़ा उत्तर में विधानसभा में है, उमेश राय सामने हैं बीजेपी से और यहाँ पर गौतम चौधरी हैं। क्या लग रहा है किसका पलड़ा इस विधानसभा में भारी है? इस विधानसभा में पिछली बार ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी थी। यहाँ के जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव 2021 में ही जीत चुके थे, लेकिन इलाके में गुंडागर्दी के वजह से वो चुनाव हार नहीं गए, ज़बरदस्ती उनको चुनाव हराया गया था। पिछली बार क्या हुआ था कि जमकर इलाके में जो हिंदू वोटर हैं उन इलाकों में जमकर बमबाजी हुई थी, सुबह से लेकर एकदम चालू हो गई थी। लेकिन इस बार हमें लग रहा है कि जिस तरह से निर्वाचन कमीशन, इलेक्शन कमीशन व्यवस्थाएं कर रहा है, इलाके में इलेक्शन कमीशन के द्वारा कैमरे वाली गाड़ियां घूम रही हैं। ऐसा बोला गया कि बूथ पे एजेंट भी नहीं रहेंगे, प्रत्येक इलाके में सेंट्रल फोर्स रहेगी, बूथ पर किसी पार्टी का कोई एजेंट नहीं रहेगा। तो हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस बार की वोटिंग में गुंडागर्दी का कोई चांस नहीं है। वेस्ट बंगाल में, एक मिनट में आप कंटिन्यू करना, वेस्ट बंगाल की राजनीति में चुनावों के समय देखा है गुंडागर्दी होती है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही दिनों पहले आते हैं और स्टेज से कहते हैं कि कोई गुंडा किसी की औकात नहीं है जो एक आम वोटर्स को छेड़ दे। क्या मान रहे हैं? उससे कहीं ना कहीं साफ हो गया है कि इस बार फेयर इलेक्शन होंगे ज़्यादा। अमित शाह जी सिर्फ कह नहीं रहे हैं, ऐसा करके हम लोगों ने देखा है। बीजेपी की जब सरकार आती है तो बुलडोजर राज आता है। हमने देखा है उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे वीआईपी गुंडा थे, जिन गुंडों की सुरक्षा में वहाँ की फोर्स लगी रहती थी। वैसे वीआईपी गुंडों का ट्रीटमेंट ऐसा योगी जी ने किया कि वे आज किस ऐसा डेंटिंग पेंटिंग जो उनका मेकअप फेशियल किया योगी जी ने कि इलाके में अभी ठेला लगा के केला बेच रहे हैं वो गुंडा सब, और आधे निपट गए, आधे को। तो उसी तरह अमित शाह जी ने सिर्फ कहा नहीं है, बीजेपी की सरकार बनेगी यहाँ, वो तो तय हो चुका है। और आप देखेंगे 24 घंटे के भीतर भीतर हम लोगों ने देखा है भाई, जो देखा है उस पर भरोसा किया है हमने। तो असम में देखा हमने, उत्तर प्रदेश में देखा, ये जितने गुंडे हैं इनके लिए अभी शनि की कड़ी दशा चल रही है। बहुत खतरनाक समय आने वाला है। सालों का इंतजार अब खत्म हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के विजन और मुख्यमंत्री योगी के संकल्प ने लिख दिया है वो सुनहरा अध्याय जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन, एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट। ये सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारत नहीं, ये है बदलते भारत की नई तस्वीर। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का ग्लोबल विजन और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी का बुलेट स्पीड वाला एक्शन। इन दोनों की जोड़ी ने यूपी को वो दिया जो कभी नामुमकिन सा लगता था। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज के उद्घाटन के साथ ही अब उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस प्रदेश से एयरपोर्ट प्रदेश बन चुका है। यूपी देश का ऐसा पहला राज्य बन चुका है जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। अब जानिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के खास फीचर्स। 5 रनवे वाला भारत का पहला एयरपोर्ट, पूरी तरीके से डिजिटल और पेपरलेस सफर, 0 कार्बन उत्सर्जन यानी विकास भी और पर्यावरण भी, लाइन में लगने का झंझट खत्म, फेस रिकॉग्निशन से होगी एंट्री। सिर्फ जहाज नहीं उड़ेंगे, यहाँ से उड़ेगी लाखों युवाओं की किस्मत, लाखों करोड़ों का निवेश और हजारों नौकरियां। नोएडा, ग्रेटर नोएडा अब सीधे लंदन और पेरिस और इसी के साथ ही न्यूयॉर्क से मुकाबला करेगा। अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा की पहचान सिर्फ फैक्ट्रियों से नहीं बल्कि ग्लोबल उड़ानों और फिल्म सिटी से होगी। मुख्यमंत्री योगी के राज में माफिया राज खत्म हुआ और अब यूपी में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का सूरज उग रहा है। मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो यकीन है। ये है नया उत्तर प्रदेश जहां अब सपने सिर्फ देखे नहीं जाते बल्कि पूरे किए जाते हैं। जेवर का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भारत की नई उड़ान। मोदी का विजन, योगी का मिशन, जेवर से अब दुनिया भरेगी नई उड़ान।
मेरा नाम है अंकित कोठारी। क्या लग रहा है इस बार वापस टीएमसी सरकार आएगी या फिर बीजेपी की दरकार है? अगर कोई मेरे नज़र में कहता है कि वापस टीएमसी की सरकार आने वाली है तो मैं तो कहूँगा या तो वो मूर्ख है, या तो वो राष्ट्र विरोधी मानसिकता का समर्थन करता है, या तो हिंदू विरोधी मानसिकता का समर्थन करता है मेरे नज़र में। क्योंकि मैं कभी नहीं कहूँगा कि 4 मई के बाद में दीदी फिर से आ पाएगी, ये उनका एक सपना ही रह जाएगा आजीवन। ममता बनर्जी भी तो मंदिर बनवा रही हैं। अरे मंदिर बनवा रही तो क्या हुआ, मंदिर तोड़ भी तो रही है। आप मालदा देखिए, मुर्शिदाबाद देखिए, मोथाबाड़ी देखिए, सब एम फैक्टर, एम से मालदा, एम से मुर्शिदाबाद, एम से मोथाबाड़ी, एम से ममता बनर्जी मैं बोलता हूँ सीधा बात। ये एम फैक्टर ही यहाँ सरकार चला रहा है। यहाँ पे वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति यही चल रही है, समर्थकों की सरकार चल रही है। आज हिंदू यहाँ पे पलायन करने पे मजबूर क्यों है? आपने देखा ममता बनर्जी क्या आरजीकर का हत्याकांड जब हुआ था, आरजीकर का बलात्कार कांड जब हुआ था, जब कस्बा रेप कांड हुआ था, पार्क स्ट्रीट में चलती महिला के साथ गाड़ी में बलात्कार हुआ था, क्या ममता बनर्जी के एक शब्द भी मुंह से निकला? कभी नहीं निकला। क्या वहाँ पे जो आरोपित थे उनको सज़ा दिलवाने के लिए ममता बनर्जी क्या यहाँ के बंसाल कोर्ट, लोकल कोर्ट में, सेशंस कोर्ट में, हाई कोर्ट में कहीं पे भी गई थी? कहीं नहीं गई थी। लेकिन लोगों को बचाने के लिए, रोहिंग्या लोगों को बचाने के लिए, उनका घर परिवार संसार बचाने के लिए, उनको फ्री का बिरयानी खिलाने के लिए, उनको जय बंगला का दारू पिलाने के लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो ये सबसे हमले को कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता यहाँ की सब देखती है कि किसके विरोध में सरकार चल रही है, किसके समर्थन में चल रही है। हिंदू विरोधी सरकार, समर्थक सरकार यहाँ पे चल। क्या रिजल्ट होगा इस बार हावड़ा उत्तर का भी और पूरे बंगाल का क्या रिजल्ट लग रहा है? पश्चिम बंगाल में इस बार मैं कहता हूँ 30 दिन जिन लोगों ने दुख झेला आज तक पिछले 15 वर्षों में, मैं अभी भी कहता हूँ आज से गिनती कर लीजिए 30 दिन और 30 दिन और यहाँ पे जिसको जितना दुख झेलना है, सहन करना, कर लीजिए। 30 दिन के बाद जो अगला दिन सूर्य उदय होगा वो भगवा रोशनी के साथ में कमल खिलाएगा, क्योंकि अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। पश्चिम बंगाल का इतिहास में नया सरकार भगवामयी सरकार के साथ हर जगह भगवा का परचम लहराएगा। आपने देखा कि मालदा में क्या हुआ, उसका जो मुख्य आरोपी पकड़ा गया, कनेक्शन उसका बताया जा रहा है कि क्या ममता बनर्जी के साथ है, क्या सीधे टीएमसी के साथ है। अभी तो फोटो भी भाई साहब ने दिखाई। मैं आपको दिखाता हूँ फोटो, उन्होंने दिखाया था मंच का। अब मैं आपको एक साझा करता हूँ फोटो उसका, डायरेक्ट ममता बनर्जी के साथ मंच पे है। और ये डिजिटल मीडिया में तो आजकल सब चीज़ तुरंत ही अपडेट आ जाता है, जितना टीवी में न्यूज़ में अपडेट नहीं आता है। ये देखिए मैं दिखाना चाहता हूँ, एक मंच पे एक तस्वीर में दोनों जन एक साथ है। तो अब मैं क्या बोलूँ, समर्थक सरकार है। बनर्जी कह रही है बीजेपी की साजिश थी, बीजेपी यहाँ अघोषित राष्ट्रपति शासन लगा चुकी है। बीजेपी इनको मंच पे ले जाके बैठा दिया। इनका बस चलेगा तो कुछ भी बोल देगी। ये इनका बस चलेगा तो मोदी जी को भी 3 मूल का पटका पहना के मंच पे बैठा देगी। मजाक है क्या? गाजर मूली है, हलवा है, कुछ नहीं है, सब फालतू बात है इनका सच्चाई सब कोई जानता है, इनका मानसिकता सब कोई जानता है। अपने मन से जो वक्त देना इनका काम है। और अभी का जनता यहाँ पे जागरूक हो गया। पहले जितना सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था, आज का डेट में जगह जगह पे, चाहे वो छोटा सा विधानसभा हो, चाहे छोटा सा वार्ड का क्षेत्र हो, चाहे पूरा राज्य का क्षेत्र हो, पश्चिम बंगाल की जनता आज सोशल मीडिया में, यहाँ का युवा हर जगह फुल तरीके से एक्टिव है। और आजकल किसी को सच बताने की जरूरत, जनता सब समझती है, सब देखती है। जनता को पता है किस पे बटन दबाना है, किसकी सरकार को लाना है। ममता बनर्जी जो अमित शाह हैं, केंद्रीय गृह मंत्री पीएम मोदी हैं, उनको लेकर वो भी कहती हैं कि बाहर के लोग हैं। उनकी सांसद मोहम्मद मोइत्रा कहती हैं बंगाली वर्सेस गुजराती की उन्होंने एक जंग छेड़ दी है। क्या कहेंगे उसके ऊपर? ये माहौल क्यों खराब किया जा रहा है, बंगाली वर्सेस गुजराती कर दिया? इनको एक्चुअली ये पश्चिम बंगाल को कभी भी भारत देश का हिस्सा ही नहीं मानती है। ये जानती है जीवन में कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगी, इनका सपना अधूरा रह जाएगा। तो ये यहाँ पे एक स्टेट बनाना चाहती है। जब इरादा नेक हो और नीयत साफ तो बनते हैं नया इतिहास। मोदी सरकार का सपना विकसित भारत का, जो अब हकीकत बन रहा है विकसित उत्तर प्रदेश के साथ। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी के डबल इंजन सरकार ने यूपी को बीमारू और पिछड़ा राज्य से भारत का ग्रोथ इंजन बना दिया है। 6 एक्सप्रेसवे और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। 9 साल में यूपी में क्या क्या बदला? जीएसडीपी 13 लाख करोड़ से बढ़कर 35 लाख करोड़ हो गया। एक्सपोर्ट दुगना हुआ। 96 लाख एमएसएमई, करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था सुधारी, निवेश आया और रोजगार बने। प्रधानमंत्री मोदी के विजन और मुख्यमंत्री योगी के संकल्प से यूपी में बना गंगा एक्सप्रेसवे, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक जिला एक मेडिकल कॉलेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, किसान कल्याण, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना,
रिन्यूएबल एनर्जी में छलांग। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और उसमें यूपी का 6 ट्रिलियन इकोनॉमी का हिस्सा। विकसित यूपी ही तो विकसित भारत की नींव है। शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, महिलाओं का सशक्तिकरण। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म हुआ। अब सिर्फ कानून का राज है। बेटियां सुरक्षित और व्यापारी भी निश्चिंत है। हर क्षेत्र में नई ऊंचाई। 40 लाख सुझावों से बना विकसित उत्तर प्रदेश का मिशन। ये कोई साधारण सरकार नहीं, ये है मोदी योगी की डेवलपमेंट वाली सरकार, जहां सपने नहीं संकल्प पूरे होते हैं। अब 2047 तक का मिशन विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश का। मुख्यमंत्री योगी के राज में अब हर युवा, हर किसान, हर माँ बहन का सपना होगा साकार। विकसित भारत का रास्ता विकसित उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो यकीन है। डबल इंजन की सरकार से विकास की रफ्तार भी डबल हुई। यूपी बन रहा देश का पावर हाउस। मोदी का संकल्प, योगी का साथ। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश बढ़ रहा एक साथ। ये सोचिए जीवन में कहीं ना कहीं से प्रधानमंत्री बने तो पश्चिम बंगाल को ही भारत से तोड़ के अलग करके हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन ये सपना इनका पूरा कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आज ये गुजराती को, बंगाली को, मारवाड़ी को, बिहारी को, यूपी वालों को, गुजराती को, पंजाबी को, सब जाति के लोगों को, सब जाति के भाषा के लोगों को ये बांटने का काम कर रही है। ये अपना एक बी टीम भी चलाती है बंगला पक्खो बोल के, तो इसका नैरेटिव भी पब्लिक प्रोपेगेंडा सब समझ गई है। ये लोग दोनों मिक्स है। वहाँ से फंडिंग होता है तृणमूल से बंगला पक्खों को, और ये लोग उस हिसाब से अपना नैरेटिव प्रोपेगेंडा फॉल्स तरीके से चला के बांटने का काम करते हैं, जिसको हम लोग किसी भी तरह से हम लोग उसको मतलब वैध ही नहीं मानेंगे हम लोग।